और आज रायपुर में बीजेपी का चिंतन शिविर है। बीजेपी में मंत्रियों को क्लास दी जानी है। दरअसल मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग के लिए, सरकार चलाने के लिए जो आवश्यक गुण होने चाहिए और अतिरिक्त प्रयास करने के लिए और अच्छा प्रशासन चलाने के लिए ये ट्रेनिंग रखी गई है। सीएम साहब भी इस चिंतन शिविर में मौजूद रहेंगे और आपको बता दें कि रायपुर के मंत्री आईआईएम के मैनेजमेंट के गुर सीखेंगे। 31 मई से 1 जून तक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इससे कोई भी वंचित न रहे। कैबिनेट का कोई भी सदस्य, इसके लिए पहले ही सभी को सूचना दे दी गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री और साय सरकार के मुखिया आईआईएम मिलकर के इसका आयोजन करवा रहे हैं, जिसे चिंतन शिविर नाम दिया गया है। और मंत्रियों की ये क्लास सुबह 9:45 से शुरू होगी, जो शाम 7 बजे तक चलेगी और इस दौरान देश के चर्चित विषय विशेषज्ञ मंत्रियों को सुशासन से लेकर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, मीडिया प्रबंधन के गुर सिखाएंगे। और यहाँ आईआईएम रायपुर के अलावा कई अन्य शहरों के एक्सपर्ट्स आने वाले हैं। पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल पुलिस की रडार पर है। उनकी गिरफ्तारी तय है। पुणे क्राइम ब्रांच शिवानी अग्रवाल की तलाश में कई जगह छापा मार रही है। क्राइम ब्रांच शिवानी अग्रवाल से पूछताछ की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही वो फरार हो गई और अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। यानी नाबालिग के पिता और दादा के बाद अब मां सलाखों के पीछे पहुंचने वाली है। अब इसके पीछे जो अब तक कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल ने ही ब्लड सैंपल बदलने के लिए जो षड्यंत्र था उसे रचा और उसे अंजाम दिया। इस पूरे मामले में अब तक आरोप ये सामने आए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि शिवानी अग्रवाल जब पकड़ी जाएगी तो पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या और खुलासा होता है। जम्मू के अखनूर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दुखद हादसे में 22 लोगों की जान चली गई और 69 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जम्मू के अखनूर अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दरअसल हादसा जम्मू पुंछ राजमार्ग पर हुआ और ये बताया जा रहा है कि बस में उत्तर प्रदेश के हाथरस के अलावा राजस्थान के करीब 90 लोग सवार थे और सभी हाथरस से शिवखोड़ी जा रहे थे और हादसे की वजह फिलहाल सामने नहीं आ पाई है और इस हादसे में दुखद 22 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 69 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को जम्मू के अखनूर अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसा जम्मू पुंछ राजमार्ग पर हुआ है। बस में उत्तर प्रदेश के हाथरस के अलावा राजस्थान के करीब 90 लोग सवार थे। हरियाणा में गुरुग्राम के मानेसर में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का सा माहौल था। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में कई फ्लोर इस भीषण आग की चपेट में आ गए। आप तस्वीरें देखिए, ये कोई ग्राफिक्स से बनाई हुई तस्वीर नहीं है, ये असल तस्वीर है जो हरियाणा गुरुग्राम के मानेसर से सामने आई है। और आग की चपेट में आई इस पूरी बिल्डिंग को देखिए आप, पूरी बिल्डिंग धधक रही है। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कपड़ा फैक्ट्री में किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं। फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर से लेकर दूसरी तीसरी मंजिल तक आग पहुंच गई है। ये काफी बड़ी आग है और ये 5:35 पे हमारे पास फायर की सूचना आई थी। उसके बाद हमने 6-7 गाड़ियां यही मानेसर से निकाल दी थी। लगभग 26-27 गाड़ियां अभी कार्य कर रही हैं। सर अभी तक कितनी कैजुअलिटी हो चुकी है? कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है।
और भोपाल में पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिरी है। दरअसल पीड़ित को धमकाने और सट्टेबाजी के मामले में फंसाने का आरोप था। बैरागढ़ थाने के 4 पुलिस कर्मचारी दोषी पाए गए। शिकायत के बाद चारों को अटैच किया गया था और पीड़ित की शिकायत पर एसीपी ने जांच में चारों पुलिस कर्मचारियों को दोषी पाया गया और ऐसे में उन दोषी पुलिस कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। धमकाने, सट्टेबाजी के केस में फंसा देने की धमकी देने वाले पुलिस कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया। शिकायत के बाद चारों को अटैच किया गया था और एसीपी ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की, जिसमें चारों पुलिस कर्मचारी दोषी पाए गए। दरअसल जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें एसीपी ने इस पूरी घटना की जांच की है और पुलिस कर्मचारियों को दोषी पाया। और ग्वालियर हाईवे के किनारे मिली लापता ऑटो चालक की लाश के मामले में 4 दिन से बता दें कि यह ऑटो चालक लापता था। डबरा हाईवे से मोन्टू का ऑटो बरामद हुआ था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ऑटो में कई जगह पर खून लगा हुआ था और प्रारंभिक पड़ताल में ऑटो चालक की हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है और परिजनों ने भी इस मामले में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। ये ग्वालियर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर लापता ऑटो चालक का शव मिला है। विदिशा में जिला आबकारी विभाग की अलग अंदाज में बड़ी कार्रवाई। मनमानी कीमत पर शराब बेचने वाले दुकानदारों पर एक्शन लिया गया। दरअसल दुकानों पर छापा मारा ग्राहक बनकर। आपको बता दें कि ग्राहक बनकर अधिकारी दुकान पर पहुंचे और एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर कार्रवाई की गई कई जगह पर और दुकानों पर कोई रेट लिस्ट नहीं थी, मनमाने दाम वसूले जा रहे थे। ऐसे में अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया ग्राहक बनकर कि लाइए एक बोतल हमें भी दीजिए। तो पता चला कि वो तो एमआरपी से ऊपर ही दाम वसूल रहे हैं। ये अलग ही सरकार चलाने के प्रयास में है, अपनी जेबें भरने के लिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर भ्रष्टाचार के ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए हैं। जनरली इनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें काफ़ी समय से आ रही थी, तो शुरू में भी कार्रवाइयाँ की गई हमारे द्वारा और कार्रवाई को प्रतिफल में क्रॉस चेक करने के लिए आज हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से कार्रवाई करी, जिसमें हमारे साथ सम्मिलित है प्रशासन की टीम भी सम्मिलित है। नायब तहसीलदार साहब लोग हैं 2 शहर के। तो आज हमने जो पाए गए, हमारी तीसरी दुकान है आज इंस्पेक्शन की। इसके पहले हमने 2 दुकानें और देखी, जिसमें हमने रेट संबंधी मुख्य टेस्ट परचेस करा करके देखे हैं। तो उसमें टेस्ट परचेस में रेट तो उनके फिलहाल एमआरपी पर निकल करके आए हैं, परंतु अन्य त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके लिए उसमें विभागीय प्रकरण कायम कर करके पेनल्टी किया जाएगा। प्राइमा फेसी जो चीज़ें निकल के आई हैं इस प्रकार की कि रेट लिस्ट वगैरह नहीं लगी हैं। यदि इसमें जो है फर्दर इंस्ट्रक्शन दिए, तुरंत रेट लिस्ट वगैरह लगाई जाएगी और जो भी कमी और फर्दर निकल के आएंगे उस पर आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। आपने देखा अभी कि एक्सपायरी डेट की यहाँ पर वो आबकारी विभाग द्वारा उसको सीज करके उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और खंडवा में जल संकट को लेकर